पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया को महायुद्ध की ओर धकेलता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने हालात को और ज्यादा गर्म कर दिया है। तो ट्रंप ने एआई जनरेटेड एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की है, जिसमें अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद ईरानी युद्धपोत आग की लपटों में घिरा नजर आ रहा है, जबकि तस्वीर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, एडियोस, यानी अलविदा। इस पोस्ट को ईरान के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। खास बात यह है कि घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर और परमाणु समझौते को लेकर बातचीत निर्णायक मोड़ पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए हैं कि जल्द ही कोई बड़ा कूटनीतिक फैसला सामने आ सकता है। तो दूसरी तरफ ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन को खत्म करने की मांग मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ती सैन्य गतिविधियों, तेल आपूर्ति पर मंडराते खतरे और टूटते भरोसे ने वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिन शांति लाएंगे या नए टकराव की शुरुआत करेंगे। और अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर भी टिकी है, क्योंकि एक छोटी चिंगारी भी बड़े टकराव का रूप ले सकती है। तो देखिए, जिस तरह से ट्रंप ईरान को धमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और एक और अपने बयानों से ईरान को वो चेताने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड इमेज पोस्ट कर ईरान को डराने की कोशिश की जा रही है, जबकि हॉर्मुज़ के बाहर ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी कर रखी है। तो देखिए, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर ईरान को ट्रंप की धमकी के तहत क्या कुछ हो रहा है। ट्रुथ सोशल पर एक एआई इमेज पोस्ट की गई है और ऐसे में एआई इमेज में अमेरिकी ड्रोन हमला करते हुए दिखाया जा रहा है और इसके अलावा एआई इमेज में जलता हुआ ईरानी युद्धपोत भी दिख रहा है। तो यानी आप समझिए क्या कुछ इसका संदेश हो सकता है। वहीं ट्रुथ सोशल पर एआई इमेज के साथ लिखा है, एडियोस, यानी कि अलविदा। और इसके साथ साथ अगले कुछ घंटों में अच्छी खबर मिल सकती है, ऐसा मार्क रूबियो कह रहे हैं। तो बहुत मिले जुले रिएक्शंस हैं। ये समझने होंगे ट्रंप के पोस्ट को ईरान के लिए युद्ध की चेतावनी भी माना जा रहा है, यानी कि किसी तरह से भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है, एक वार्निंग के तौर पर इसे देखिए। ट्रंप के पोस्ट को ईरान के लिए युद्ध की चेतावनी माना जा रहा है और हालांकि पहले काफी बातें होती रही है युद्ध को लेकर, लेकिन ये काफी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इशारों में अमेरिका की तरफ से इस बात को कहने की कोशिश की जा रही है कि देखिए सावधान हो जाए ईरान, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वहीं ट्रंप के पोस्ट के मायने क्या है, एडियोस पोस्ट से ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए यहाँ पर ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। ये जो पोस्ट है एआई जनरेटेड है, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ईरानी झंडे वाले जहाज को जलाकर ईरान को भड़काने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से उकसावे की कार्रवाई से कह सकते हैं। अगर ईरान नहीं मानेगा तो अमेरिका हमला कर सकता है, ये भी एक बड़ी संभावना है। ईरान को डराने की कोशिश इस पोस्ट के जरिए, इस एआई इमेज के जरिए, एडियोस पोस्ट को लेकर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि आखिर क्या कुछ मकसद यहां पर ट्रंप का दिख रहा है, वो भी हम समझाते हैं। ईरान का संवर्धित यूरेनियम लेना, ये पर्पस है, ये मकसद है ट्रंप का। ऐसे में ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना, जो कि पहले से ही कोशिश की जा रही थी, इस पोस्ट के जरिए भी यही हो रहा है। तो ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना भी एक बहुत बड़ा मकसद इस पोस्ट का दिखाई देता है। ईरान की मौजूदा सरकार को खत्म करना, और जिस तरह से लगातार ट्रंप ये पोस्ट दे रहे हैं, ये समझिए कि सत्ता परिवर्तन कर ईरान को अपने इशारे पर ट्रंप नचाना चाह रहे हैं, वेनेजुएला की तरह। वहीं ये समझने की भी कोशिश की जाएगी कि देखिए ईरान को अमेरिका फिर से कंट्रोल करना चाहता है, कोशिश की जा रही है कि वो जो है पूरा नियंत्रण अपने हाथों में रखें। ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करना अमेरिका की सोच है, ट्रंप की रणनीति है। कितना हो पाएगा ये देखना होगा, लेकिन ईरान के घातक ड्रोन और मिसाइल को नष्ट करना भी मकसद है यहाँ पर। तो ऐसे में जिस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं, इन्हें एक एक कर हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के पोस्ट पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, पीस टॉक के बीच हमले का पोस्ट आखिर क्यों दिया गया है, जहां पर शांति वार्ता की तैयारी चल रही है, बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही जा रही है, तो ईरान को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश क्यों की जा रही है, इसलिए सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ईरान पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं ट्रंप? आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या सोच लिया है? तो आमने सामने की लड़ाई में ईरान यूएस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अब ट्रंप को लग रहा है कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि ईरान उनके कब्जे में हो। ईरान को धमकी देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन क्यों लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में ट्रंप ईरान को खत्म क्यों करना चाहते हैं? ट्रंप के पोस्ट पर ये सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ मकसद इसके पीछे का हो सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ तेहरान पर दबाव बनाकर
आखिर ट्रंप करना क्या चाहते हैं? क्या यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश? तो पीस टॉक के बीच जो ये हमले का पोस्ट आया है, ऐसे में सवाल अपने आप में काफी गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे लगातार आपको हर सवाल का जवाब देने की। आज जिस डिबेट के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे आखिर माहौल ऐसा बन क्यों रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर विराट मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक कर समझने की हम कोशिश करेंगे जो हालात इस वक्त बन रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच, आखिर इनका मकसद क्या है, क्या कुछ पर्पस इस AI पोस्ट का हो सकता है। कमांडर दीवान सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से पोस्ट सामने आया है, आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या यहाँ पर किसी तरह की रणनीति अब युद्ध को लेकर बनाई जा रही है? धन्यवाद गीतू जी, जय हिंद आपको, आप हमारे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। मैं ये ट्रम्प की गीदड़ भक्की के अलावा कुछ नहीं समझता हूं, क्योंकि वो हार ही है, हार का इजहार कर रहे हैं, जा रहे हैं, जाना है उनको यहां से। क्यों? कुछ तो अचीव किया नहीं उन्होंने 4 महीने 3-6 महीने के अंदर ईरान में। ऊपर से दुनिया को त्रासदी में डाल दिया है। ऊपर से 28 फरवरी के पहले तो हॉर्मुज़ खुली हुई थी, वो बंद हो चुकी है। और पूरी दुनिया में भी और उनके देश के अंदर भी छीछा-लेदर हो रही है। और उन्होंने पैसे जो बनाने थे बना लिए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग से। वो शाम को बोल देते हैं फ्राइडे को हम संधि करने वाले हैं, या तो दाम शेयर मार्केट खुलेगी तो उसके पैसे बना लेते हैं लोग। उसके साथ ही उनके ट्रम्प के उनके पुत्र सुपुत्र बिजनेसमैन, और फिर वो कर देते हैं। तो ये अभियोग जो उनके ऊपर चलेगा, जरूर चलेगा महाअभियोग अमेरिका में। ये तो क्लियर कट प्रूफ है कि इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से कई बिलियन डॉलर बनाए इन लोगों ने। तो ये सब बातों के चलते ये हटने के पहले वो मोमबत्ती बुझने के पहले जो आप फड़फड़ाती है, ये वो कर रहे हैं। इन बातों से क्या होता है, हमारी ईरान भी जानता है भाई ऐसी इसकी हैबिट है, नेचर है। तो ईरान इस चीज़ से हटने वाला नहीं है। ठीक है, बेइज्जती कर रहा है ईरान की, बार बार करनी नहीं चाहिए। अगर तो कर रहा है तो ठीक है, किसानी बिल्ली खंबा नोचे। तो पर मैं समझता हूँ लबोलबाब ये है कि अगले 2-4 दिन, ये बकरीद है, परसों है या थर्सडे गुरुवार को होगी, उसके आसपास जो है कुछ ना कुछ, खाली हॉर्मुज़ खुलने की बात है, न्यूक्लियर का तो बात चलती रहेगी, वो जरूरी नहीं है। पहले तो हॉर्मुज़ खुलनी चाहिए, पर वो लेकिन ओके हो जाएगा। ईद के बाद क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? ईरान की तरफ से कुछ बड़ा हो सकता है, या फिर अमेरिका मौका दे रहा होगा इनको कि पहले आप ईद मना लीजिए? ऐसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, वो अमेरिका गीतू जी उस पोजीशन में अभी नहीं है कि मौका दे और धमकियां दे और डरा दे ईरान को। ईरान डरने वाला कहाँ है? ईरान ने चक्के छुड़ा दिए अमेरिका के। उनका सारी 1000-1200 तो पैट्रियट थर्ड मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म कर दी अमेरिका की। अमेरिका लड़ने के लिए जखीरा नहीं है। इजराइल नहीं चाहता अमेरिका ये संधि हो जाए, सीज फायर हो जाए, वो नहीं चाहता। बाकी गल्फ कंट्री, सऊदी वगैरह, वो चाहते हैं संधि हो जाए, बात ठंडी हो जाए, हमारा ट्रेड शुरू हो जाए, हमारे पास खाने पीने का माल आता है वो भी आए, सब रूटीन बन जाए। तो देखिए, क्या मेरा लगता है कुछ अभी अच्छा होने वाला है। और हम आप तो ये लड्डू बांटे हम लोगों को, नहीं तो आप बोलेंगे पागल है, ट्रम्प ने क्या अचीव किया, वो फिर भड़क जाएगा। उसको बोलने दे, हमने ईरान जो ठीक रुकवा दिया, ट्रम्प बोलेगा हमें नोबेल पीस प्राइज दे दो ट्रम्प को। अच्छा, ऐसे ही कर ले वो। और मार्क रूबियो भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कुछ अच्छा हो सकता है। मेजर विराट मिश्रा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि फिलहाल क्या लग रहा है आपको कि आने वाली जो संभावनाएं हैं क्या बनती हुई दिख रही है? युद्ध हो सकता है, पीस टॉक हो सकती है, या कोई बीच का रास्ता? गीतू जी, इतने दिन से जो ये युद्ध चला है, इसमें कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि ईरान ने अपनी जगह बना ली है इस युद्ध में, और कहीं ना कहीं अपने पैर जमीन में गाड़े रखे हैं। अभी तक उसका जिस तरीके का डैमेज अमेरिका ने सोचा था उस तरीके से नहीं हो पाया है। और जो इनकी IRGC है वो भी उसके 60% से ऊपर जो नेवल एसेट्स हैं वो बचे हुए हैं। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर की अगर बात करें तो इनका जो ड्रोन्स का जो हमला हो रहा है या हमला किया था ईरान ने, वो काफी हद तक इनकी जो पावर है वो इंटैक्ट है। तो अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि बातचीत ही एक मुद्दा है जिसके थ्रू ये अपना हॉर्मुज़ भी सॉल्व कर सकते हैं, और साथ में जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उस पर जो इनका डिस्कशन है, लगभग 450 किलो जो इनके पास पड़ा हुआ है ईरान के पास, उसको लेने की जो बातचीत है उसको ईरान मना कर चुका है कि हम नहीं देंगे। तो बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मार्को रूबियो ने कहा, देखिए ट्रम्प जो कह रहे हैं वो
कुछ अलग दुनिया की बात करते रहते हैं वो बीच बीच में, और इसको आप एक जैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं उसको आप उस तरीके से देखें कि लगातार ये अलग तरीके की फोटो पोस्ट करेंगे, उसमें दिखाएंगे कि ईरान के ये वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि हम अभी भी हिम्मत के द्वारा या अपनी सैन्य शक्ति से आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर इतने दिन हो गए, 28 फरवरी से आज हो गई है मई का आधा से ज्यादा हिस्सा निकल चुका है, अभी तक ये पूरी तरीके से उनको मिलिटरीली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए बातचीत ही रास्ता बनता है, और आने वाले दिनों में मेरा ये मानना है अगले 15-20 दिन, 1 महीने में कहीं ना कहीं बातचीत से कुछ ना कुछ मध्य में हल निकलेगा। और देखिए सीजफायर एक्सटेंड हुआ है, तो समझने वाली बात है कि लड़ाई जारी नहीं है, सीजफायर चल रहा है, और ये इसका जो हल होगा वो कहीं ना कहीं बातचीत से ही निकलता मुझे दिख रहा है, क्योंकि ईरान किसी भी हालत में अपने न्यूक्लियर जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो तो देता हुआ नहीं दिख रहा। बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन बातचीत भी किसी पॉइंट पर एक समान होनी चाहिए हिंदुकान जी, और वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ना तो ईरान मानता है, ना यहाँ पर अमेरिका मानने को तैयार है किसी बात को लेकर। तो कहाँ लग रहा है आपको कि कौन झुकेगा और किस बात पर, किस पॉइंट पर सहमति बनती हुई दिखाई दे सकती है? गीतू जी नमस्कार, हमारा जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैं कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी की बात से लगभग पूरी तरह सहमत हूँ कि ये सारी गिदड़ भपकियाँ हैं, और अमेरिका वास्तव में अभी तक के युद्ध को अगर आप असेस करेंगे तो जैसे उसने अपने वार के टारगेट्स रखे थे उसके हिसाब से अमेरिका इस युद्ध को ऑलमोस्ट लूज कर चुका है। ठीक है कि उसने ईरान की काफ़ी सारी चीज़ें को, काफ़ी एसेट्स को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो उसकी गिदड़ भपकियाँ थी, जो उसके दावे थे, आपने देखा कि किस तरह से सीनेट में जो सवाल पूछे गए अमेरिकन कमांडर से कि भाई जब आपको लास्ट ईयर जून में ही कह दिया था अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि हमने न्यूक्लियर एसेट्स से सारे नष्ट कर दिए हैं ईरान के, तो फिर कैसे आ गया? तो वो सही था कि ये सही था? अमेरिकन कमांडर्स को जवाब नहीं देते बन रहा था। जहाँ तक बातचीत की बात है, देखिए G7 की बैठक कॉल की है फ्रांस ने। हमें ऐसा लगता है कि उस बैठक को आगे बढ़ाने की, बहुत दिनों से वो बैठक बुलाने की बात चल रही थी। अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा था कि थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा देर से करिए। निश्चित तौर पे वो कुछ रिजल्ट लेके जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि G7 की जो उसकी बैठक है उसमें उससे बहुत सख्त सवाल पूछे जाएंगे कि किससे पूछ करके आपने किया, पूरी दुनिया को किस तरह से, किन परिस्थितियों में लाके खड़ा कर दिया, किस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन टर्न की ओर जा रही है एक व्यक्ति के हरकतों के चलते, उनकी बेवकूफ़ियों के चलते। अब G7 की बैठक आने वाली है, उसकी डेट्स लगभग तय हो गए हैं। हमें लगता है कि उसके पहले पहले अमेरिका को कुछ न कुछ घोषणा कर करके यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा, और वो कई बार कह चुके हैं कि हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हिंदुकान जी, आपको लग रहा है कि ये जो संवर्धित यूरेनियम का मैटर है वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकलेगा? शब्दों में कुछ चीजें होंगी टैक्टिकली, जो पहले ईरान ने पहले भी कमिट किया था, जो बाइडेन के समय में, उसके पहले भी जो एग्रीमेंट्स हुए थे, उस एग्रीमेंट के लिए वो पहले से तैयार था। उसी ढंग का कोई ऑफर वो देंगे, और ट्रंप को हार कर उसी को मान करके पीछे हटना पड़ेगा। ट्रंप दुनिया को सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि आई एम अ विनर, बट दुनिया जानती है कि उनसे बड़ा लूजर कोई है नहीं, जिसने नाटो को ध्वस्त कर दिया ऑलमोस्ट, जिसने पूरी बिरादरी में, पूरी दुनिया के ताकतों में अपनी नाक कटवा ली पूरे देश की, जिसको चीन के सामने जाके नाक रगड़ना पड़ा। पहले आपने देखा कैसे 130%, 140% उन्होंने टैरिफ लगाए थे। तो आज की डेट में चीन और रूस के एक्सिस ने उनको किस तरह से नीचे लाया है, और ईरान को मोहरा बना करके सब ने पीछे से ऐसे उसको सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी, जानकारियां दी, हथियार दिए कि आज अमेरिका के पास दिखाने के लिए दुनिया के लिए कुछ नहीं है। इतिहास याद करेगा कि ईरान के मामले में ट्रंप ने वास्तव में अमेरिका की जो एक सुपर पावर की जो ताकत माना जाता था उसको मिट्टी में मिला दिया, और उसके पास लेने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।